दुनिया के सबसे पहले स्कूल्स, हमारे यहाँ के जो गुरुकुल थे, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, वो भी ये नहीं कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा, ह्योंगसांग आया वहाँ पे, मेगास्थनीज आया वहाँ पे ग्रीस से। भाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थी और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे भाई, एडमिशन लेने के लिए पहले एंट्रेंस देना पड़ता था उनको, तैयारी करते थे बच्चे, फिर देते थे एग्जाम उस टाइम पर। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम देते थे, पूरा एग्जाम दे, उसके बाद उनको पढ़ने के लिए मिलता था। और जिस टाइम पे भाई ह्योंगसांग आया था ना, वो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ना, 9 मंजिल की इमारत थी वो, और 3 मंजिल पे ना सिर्फ लाइब्रेरी थी। सोच, 3 मंजिल की लाइब्रेरी, बहन चो, मतलब बिल्डिंग का लगभग 1/3 हिस्सा, यानी कि 30% 35% हिस्से में सिर्फ किताबें। तो जो कहते हैं ना भाई कि हमारे जो साइंस थी ना, जो मतलब विमानों का डिस्क्रिप्शंस है और जो भी सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो सब उन किताबों में थी, जो साला बख्तियार खिलजी आके बहन जो सब जना गया। ये चाहते ही नहीं थे इंडिया ग्रो करे, इन्हें पता था ऑलरेडी कि इंडिया पहले ही बहुत मजबूत है। एक्चुअली में क्या था कि जो इस्लाम रिलीजन है कि उसमें सिंपल सी बात है, उसमें यह है कि हमारे अल्लाह को मानने के अलावा सब काफिर है, और जिन किताबों में, फिर तो ये हो गया ना हम काफिर है, हमारी किताबें, हमारे भगवान, हमारे मंदिर, मूर्तियां सब खत्म कर दो। उसने इसलिए भाई जितने वहाँ के विद्वान सब थे ना, सबको मार दिया था मैंचो उसने। अब जब हमारे लिखे हुए स्क्रिप्चर्स ही नहीं बचे, तो भाई हम उस चीज़ों को कैसे प्रूव कर पाए। हमारी किताब, सपोज करना मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने एक किताब लिखी थी, उसमें ना मैंने मैंचो और एक ऐसी फार्मूला लिखा था जिसको हम यूज़ करें ना तो हम वार्म होल के थ्रू या ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। अब मेरी किताब ही नहीं बची तो बैंकर मैं कैसे दिखाऊंगा। सही बात है। और सबसे मेन चीज़ तो वही है कि वैमानिक शास्त्र, भाई अपना वैमानिक शास्त्र, ये ऐसी चीज़ थी कि जिससे हम लोग इंटर गैलेक्टिकल मतलब ट्रैवल कर सकते थे, दूसरा सकते थे। हमारे पास मौका था भाई। सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने ये बोला था कि जो अरे यार क्या नाम, युधिष्ठिर ने जब जुए का खेल खेलना शुरू करा था, सबसे पहले उसको उस चीज की आदत लगाई गई थी। तो वो जुआ खेलने पता है कहाँ जाता था? कहाँ? पृथ्वी पे नहीं खेलता था भाई, वो एक ऐसे प्लेनेट पे जाता था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुआ खेलने की जगह थी, मतलब कसिनोज थे उस टाइम के। वो ऐसे प्लेनेट पे जाके खेला करता था। नहीं तो भाई जिस चीज़ को सीखने के लिए आज की जनता को मतलब नेट वगैरह का यूज़ करना पड़ता है कि हाँ कसिनो के क्या पैतरे होते हैं, वो चीज़ें उस टाइम पे उन लोगों को ऑलरेडी आती थी। हाँ, है ना। अब वो सीखी कैसे उन्होंने भाई? दूसरी बात ये आती है कि भाई ये सब तो ना इमेजिनेशन है। तो सुधांशु त्रिवेदी ये कहता है कि मान लो कि ये सारी काल्पनिक चीजें हैं, तो ये कल्पना हम ही क्यों कर पाए? यूरोपियंस ने क्यों नहीं करी ये कल्पना? ग्रीक्स ने क्यों नहीं करी ये कल्पना? कहते हैं ना कि इजिप्शियंस ने क्यों नहीं करी ये कल्पना? कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे पुराना खेल कौन सा है? चेस। जुआ है, जो जुआ क्या कहेंगे कि गैम्बलिंग कहेंगे उसको, कसिनो। हम मतलब ये मान ले कि तू दुनिया का सबसे पुराना खेल जुआ नहीं कहते, चौसर कह सकते हैं। उस टाइम पे चौसर हुआ करता था, ठीक है। वो जो लंबे लंबे से पासे होते थे वो फेंकते थे, ठीक है। और उसी चौसर से इवॉल्व होके चेस बनाया, जो कि हमने ही बनाया है। ये चेस भी हमने बनाया, ये सब इंडिया की देन है। ये सब इंडिया की देन है। ज्योमेट्री वो हमने बनाई है, ज्यामिति शब्द था उसके लिए, संस्कृत में बोलते थे। ज्योमेट्री हमने बनाई है। और जो नेवी है ना, नेवी के लिए भी हमारे यहाँ पे शब्द है, ठीक है।
नौसेना, उसको कुछ और बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। नेवी भी थी हमारे यहाँ पे भाई, मतलब गजब की चीज़ें थी। हमारा इतिहास बहुत ही मतलब बहुत ही गजब रहा है हमारा गजब, इतिहास। यार हमें कुछ पढ़ा ही नहीं गया, हमें पढ़ाई नहीं। हमने तो यार वही अकबर बाबर और ये ताजमहल भयंकर यही पढ़ा हमने इतिहास में, पढ़ा।